नमस्कार। आज ना एक बहुत ही छोटी सी लेकिन दिल को छू जाने वाली कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है प्यार की, दोस्ती की और सबसे बढ़कर विश्वास की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक मिसाल है सच्चे विश्वास की। ये हमें बताती है कि कैसे दो लोगों के बीच का एक बिल्कुल साधारण सा रिश्ता भी कितना गहरा और अटूट हो सकता है ना। मतलब क्या वाकई में सबसे गहरे रिश्ते सबसे साधारण पलों में ही नहीं बनते। तो कहानी का जो पहला किरदार है वो है कृष्णा। अब कृष्णा बाहर से देखने में तो एकदम सिंपल सा लड़का था, लेकिन उसका दिल वो बहुत खास था। मतलब वो उन लोगों में से था जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, चाहे किसी अजनबी को रास्ता ही क्यों ना बताना हो या किसी दोस्त की परेशानी सुननी हो। और हाँ, उसके चेहरे पर ना हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। और फिर कहानी में आती है राधा। राधा कैसी थी? एकदम शांत, समझदार और बहुत ही प्यारी लड़की। मतलब ऐसी कि जहां दूसरे लोग घबरा जाए ना, वहां राधा बड़े आराम से, शांति से सिचुएशन को संभाल लेती थी। उसका स्वभाव कृष्णा के नेचर को कह सकते हैं कि बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करता था। ऐसा लगता था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। तो इन दोनों की कहानी शुरू कहाँ से हुई? एक लाइब्रेरी से। हाँ, एक ऐसी जगह जहां अक्सर नई कहानियां जन्म लेती हैं। एक तरफ राधा थी जो अपनी किताबों की दुनिया में पूरी तरह खोई हुई थी, और दूसरी तरफ था कृष्णा जो राधा की सादगी में खो गया था। कहते हैं ना कि कुछ मुलाकातें यूं ही नहीं हो जाती, वो शायद किस्मत में लिखी होती हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या थी? कि उनका रिश्ता कितनी आसानी से, कितने नेचुरली आगे बढ़ा। बस साथ में पढ़ाई करना, कैंटीन में चाय पीना और वो छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाकर हंसना, यही तो थे वो छोटे छोटे पल जो उनके रिश्ते को धीरे धीरे बहुत खास बना रहे थे। और फिर एक दिन आई बारिश, और यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। कॉलेज के बाहर दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े थे, बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। और बस उसी पल उनकी कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। उसी पल कृष्णा ने हिम्मत जुटाई और अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा, राधा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह बन गई हो। सोचिए कितने सिंपल शब्द थे, लेकिन इन शब्दों में उसके सारे जज्बात छिपे थे, उसके दिल की हर एक धड़कन। अब कृष्णा के ये कहने पर राधा बस मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें हाँ भी थी और अपनापन भी। और उसने बहुत ही आराम से कहा, कृष्णा, शायद मुझे भी तुम्हारी आदत हो गई है। बस इतना सा जवाब, और ये जवाब ही उनकी दोस्ती को प्यार में बदलने का एक खूबसूरत इशारा बन गया। और उसी दिन, हाँ उसी पेड़ के नीचे, उन दोनों ने एक दूसरे से एक वादा किया। वादा क्या था? कि हालात चाहे कैसे भी हों, अच्छे हों या बुरे, वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और यही वादा उनके रिश्ते की नींव बना, एक ऐसी नींव जो किसी भी तूफान का सामना करने के लिए तैयार थी। खैर, समय बीतता गया। लाइब्रेरी में हुई उस पहली मुलाकात से लेकर दोस्ती के खिलने तक, और फिर सालों बाद एक साथ पूरी जिंदगी बनाने तक का सफर तय हुआ। कृष्णा ने अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल किया, वो एक कामयाब इंसान बना, लेकिन वो अपने रिश्ते की उस बुनियाद को कभी नहीं भूला। वही नींव जिसने उसे वो बनने में मदद की जो वो आज था। और सालों बाद भी जब वो अपनी कामयाबी के शिखर पर था, तब भी कृष्ण ने राधा का हाथ थामा और कहा, मेरी हर जीत में तुम्हारा हिस्सा है। ये एक लाइन कितनी खूबसूरती से बताती है कि वो राधा के साथ को ही अपनी सफलता का आधार मानता था। यह हमें भी याद दिलाता है कि सच्ची कामयाबी कभी अकेले नहीं मिलती। तो देखिए, बात यह है कि उनका प्यार सिर्फ उनकी अपनी कहानी बनकर नहीं रह गया। नहीं, ये तो सच्चाई, भरोसे और साथ निभाने की एक मिसाल बन गया। एक ऐसी कहानी जो दूसरों को भी प्रेरणा देती है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी विरासत जो कोई पीछे छोड़ सकता है वो प्यार ही तो है। और ये कहानी हमें आखिर में एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या वाकई सबसे खूबसूरत कहानियां, सबसे गहरे रिश्ते सादगी में ही मिलते हैं? जरा सोच कर देखिए अपनी जिंदगी के उन पलों के बारे में जो सबसे कीमती हैं। क्या वो अक्सर वही छोटे